So, Biot-Savart law में we will have a small discussion about the direction of magnetic field due to a wire. हम कई सारे केसेस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंपलेस्ट केस कि वायर इज a straight line, that means it is in one dimension only. किसी भी स्ट्रेट लाइन से there could be infinite number of planes that can pass. एक ये प्लेन, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन और इस बोर्ड का प्लेन, एक ये प्लेन एंड सो ऑन. From a line, infinite number of planes can pass. Let us for the time being हम इस बोर्ड के या इस पेपर के प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं. Let us focus on the plane of the paper. तो एक वायर है, इस वायर में करंट जा रही है, दो पॉइंट्स हैं R और L. R राइट साइड में है, L लेफ्ट साइड में है. हमें क्या करना होगा, इस वायर को इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ में ब्रेक करना होगा और हर लेंथ की वजह से इस पॉइंट R पे इस पॉइंट L पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी. DL जो इन्फिनिटली स्मॉल एलिमेंट है वो भी इस प्लेन में होगा. DL इज इन प्लेन ऑफ पेपर और इस DL से इस पॉइंट R की दूरी ये भी इस बोर्ड के प्लेन में होगी. R1 इज ऑल्सो इन प्लेन ऑफ द पेपर. तो पॉइंट R पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो पॉइंट R पे dB किसी भी एलिमेंट की वजह से dB की वैल्यू dl क्रॉस R1 हो जाएगी, जहां पे R1 उस एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी. dl क्रॉस R1 कैसा होगा, dl इधर है, R1 इधर है, नीचे की तरफ होगा. किसी भी एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए भी dl क्रॉस R1 नीचे होगा, इस एलिमेंट के लिए भी dl क्रॉस R1 नीचे होगा, इस एलिमेंट के लिए भी dl क्रॉस R1 नीचे होगा. इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा होगा. तो dl क्रॉस R1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड्स. देयरफॉर dB की वैल्यू जो कि dl क्रॉस R1 के अलोंग है विल आल्सो बी डाउन फॉर ऑल dl. सारे dl के लिए dB की वैल्यू भी नीचे होगी. इन सारे dB का सम टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट B पर वो क्या हो जाएगी, हर dB नीचे की तरफ है सेम डायरेक्शन में. तो सिंपली आप सारे dB को ऐड कर देंगे. यहाँ पे dB को वेक्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये dB क्या हो जाएगा, विल आल्सो बी डाउनवर्ड एंड दिस सम विल आल्सो बी डाउनवर्ड. B विल आल्सो बी डाउनवर्ड एट एवरी पॉइंट ऑन राइट. तो इस वायर के राइट पे हर पॉइंट के लिए dl क्रॉस R नीचे की तरफ है. तो इसके राइट के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी. लेफ्ट पॉइंट पर अगर हम देखें इस वायर के, तो इस वायर के लेफ्ट पॉइंट पे dl किसी भी एलिमेंट dl क्रॉस R की वैल्यू फाइंड करते हैं. dl क्रॉस R किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा. फॉर L dl क्रॉस R2 अगर इसकी हमने पोजीशन वेक्टर R2 बोला इन पॉइंट्स का जो कि लेफ्ट साइड में है. dl क्रॉस R2 विल बी अगेन परपेंडिकुलर टू प्लेन और ये किधर होंगे, ये ऊपर की तरफ होंगे. दस dB भी ऊपर की तरफ होगा, dB ऊपर की तरफ होगा. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो इन सारे मैग्नेटिक फील्ड dB का सम है वो भी ऊपर की तरफ होगा. इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसे वायर में इस प्लेन में, स्ट्रेट वायर में इस प्लेन में इसके राइट साइड में, इसमें अगर करंट ऊपर जा रही है, इसके राइट साइड में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के नीचे जा रही है और इसके लेफ्ट साइड में हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के ऊपर आ रही है. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन जो कि इस लाइन से पास कर सकते हैं एंड दिस रिजल्ट विल बी ट्रू फॉर एवरी सच प्लेन. नेक्स्ट केस, अगर वायर इटसेल्फ एक प्लेन में है, दैट मींस वायर इज इन टू डायमेंशन. अब सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है फ्रॉम विच द वायर कैन पास. देयर इज ओनली वन प्लेन फ्रॉम विच द वायर पास. वो कौन सा प्लेन है, जिस प्लेन में वायर है. लेट अस से द प्लेन ऑफ द पेपर. यहां पर भी अगर कोई भी पॉइंट लें इस प्लेन ऑफ पेपर में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, और हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करें, तो कोई भी पॉइंट जो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है उस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने क्या करना पड़ेगा, इस वायर को इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ dl में ब्रेक करना पड़ेगा
लेट अस से पॉइंट आर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीएल क्रॉस आर, डीएल इस डायरेक्शन में है, आर इस डायरेक्शन में है, डीएल क्रॉस आर मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, नीचे की तरफ होगी, डीबी इस एलिमेंट की वजह से। ये सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से नहीं बल्कि ऐसे सारे एलिमेंट की वजह से, अगर इस एलिमेंट की वजह से निकालें, डीएल ऊपर, आर नीचे, डीएल क्रॉस आर इस साइड में किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से भी नीचे होगी। मतलब सारी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जो कि इसी वायर के प्लेन में है नीचे की तरफ जा रही है। इन सारे डीबी का सम टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। उसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, कोई भी डीएल क्रॉस आर करते हैं, इस बार डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा डीएल से आर की तरफ, तो क्या हो जाएगी, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। For point L in plane of paper, DL cross R2 is perpendicularly upward. Therefore, DB will also be up for all points, and therefore B will also be upward. So ऐसे किसी वायर में अगेन राइट, अगर करंट ऊपर जा रही है तो राइट साइड में हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के नीचे जा रही होगी, और लेफ्ट साइड में हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के ऊपर आ रही होगी। But this will be true only for this plane. This result will be true only for the plane of the paper. किसी और प्लेन में ये चीज सही नहीं होगी कि एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली नीचे जा रही है, एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऊपर जा रही है। थर्ड केस है, अगर वो वायर एक क्लोज लूप है जो कि एक प्लेन में है, दैट मीन्स टू डायमेंशन, इट कुड बी सर्कुलर लूप और इट कुड बी लूप ऑफ एनी जनरल शेप लाइक दिस। इस लूप में अगर मुझे इसी प्लेन में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये लूप भी इसी प्लेन में है और मुझे इसी प्लेन में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी वो पॉइंट P इस लूप के अंदर है, दूसरी पॉसिबिलिटी वो पॉइंट Q इस लूप के बाहर है। कोई भी अंदर पॉइंट अगर लें, इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो अगेन सेम काम करना पड़ेगा, इस लूप को हमें इनफिनिटली स्मॉल लेंथ डीएल में ब्रेक करना पड़ेगा। किसी भी डीएल के लिए डीएल क्रॉस आर किधर होगा, अपवर्ड होगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगी, अपवर्ड। इस एलिमेंट डीएल के लिए डीएल क्रॉस आर किधर होगा, अपवर्ड, मतलब इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। इस एलिमेंट के लिए डीएल क्रॉस आर मतलब इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। तो इन सारे एलिमेंट्स की वजह से इस पॉइंट P जो कि इसके अंदर है, कोई भी पॉइंट है उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, दैट मींस टोटल मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होगी, विल बी अपवर्ड। उसी तरीके से कोई पॉइंट Q बाहर है, इस पॉइंट Q पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इस वायर को इनफिनिटली स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। इस एलिमेंट डीएल की वजह से अगर हम इस पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें तो इस बार डीएल इधर है, डीएल क्रॉस आर, दिस इज डीएल एंड दिस इज आर, डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। दिस विल बी ट्रू फॉर एवरी डीएल। इस डीएल के लिए डीएल इधर है, आर इधर है, डीएल क्रॉस आर नीचे की तरफ, तो मतलब सारे एलिमेंट्स की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, मतलब बाहर के किसी भी पॉइंट पर जो कि इसी प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली नीचे जा रही होगी। So for point P, DL cross R will always be perpendicularly upward for all DL. Therefore, DV will also be perpendicularly upward, and therefore total magnetic field at every point inside will also be perpendicularly upward. Point Q के लिए it will be perpendicularly downward. तो अगर ऐसे लूप के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो अंदर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के बाहर निकल रही होगी और बाहर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर जा रही होगी, जब अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है।